कठिन तपश्चर्या। परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ऋषि भारद्वाज के आश्रम से चलकर राजगृह पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने खूब तपस्या की, कई गुरुओं से योग और अन्य साधना का पाठ सीखा। इस प्रकार उन्हें कठिन से कठिन तपश्चर्या द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानने का अवसर मिला। इसी क्रम में वे भृगु ऋषि के आश्रम में भी जा पहुँचे। वहाँ पर जब उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सांख्य परंपरा का अध्ययन करने के उद्देश्य से आलार कलाम के आश्रम वैशाली में गए। वहाँ पर वह दिन रात उनके द्वारा बताई गई विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहे। उनके द्वारा दिया गया सारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी उनके ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। वे अब उद्दक रामपुत्र के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ मन लगाकर उन्होंने यहाँ पर उनका बताया हुआ योगाभ्यास सीखा, मगर उनकी उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। अब वे स्वयं ही दिन रात कठिन तपस्या में रत रहने लगे। उनके राजगृह स्थित कृंदकूट पर्वत पर पहुँचने पर 5 अन्य परिव्राजक साधु मिले। ये सब मिलकर कठिन तपस्याचर्या का अभ्यास करने में निमग्न रहते थे। वे एक ही फली खाकर पूरा दिन बिताने लगे। बाद में सरसों का एक दाना, फिर चावल के एक दाने तक उनका आहार सिमट गया। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। यदि वे अपने पेट का स्पर्श करते तो उनका हाथ उनकी पीठ से जा लगता। यदि वे पीठ को छूते तो उनका हाथ पेट पर जा लगता। उनके पेट और पीठ एक दूसरे से इतने निकट सट गए थे कि देखकर उनके प्राण संकट में नजर आते थे। उनकी यह दशा कम मात्रा में भोजन करने और कठिन तपश्चर्या के कारण ही हुई थी। भगवान बुद्ध की इस अवस्था को गांधार शैली की एक मूर्ति द्वारा प्रकट किया गया है। भगवान की यह प्रतिमा पाकिस्तान स्थित लाहौर म्यूजियम में सुरक्षित है। दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु बौद्ध धर्मावलंबी इस पावन प्रतिमा के दर्शन करने पाकिस्तान जाते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उससे पहले हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय। जय भीम।